फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से गेम के बारे में बात करूं तो पबजी दुनिया की फेमस गेम में से एक गेम है। हम में से कोई शायद ही ऐसा हो जिसने पबजी गेम के बारे में ना सुना हो। पबजी गेम बच्चे हो या बड़े, सब पबजी गेम खेलने के शौकीन रखते हैं। बट यू नो व्हाट्स फ्रेंड, कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना, एक मामूली सा छोटा सा आइडिया आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर दे रख दी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था ये आदमी बेरोज़गार था, इसका अकाउंट बिल्कुल एम्प्टी था। फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। दोस्तों, हम सब ने ये मुहावरे सुने तो होंगे, दिन दुगनी रात चुगनी, डबल द डे एंड डबल द नाइट। तो ऐसा सिस्टम कुछ इसके साथ भी हुआ। फ्रेंड्स, ब्रेंडन ग्रीन की लाइफ इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ और ये अपने करियर की स्टार्टिंग में एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ब्रेंडन ग्रीन शादियों में फोटोग्राफर करके वेबसाइट को डिज़ाइन करके ज़िंदगी गुजार रहा था और कभी कभी ये डीजे भी बजाता था। ब्रेंडन की लाइफ में कोई ख़ास एम मौजूद नहीं था। इसको फोटोग्राफर का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये एक फ़ोटोग्राफर करके अपना गुजर बसर कर रहा था। वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ही इस ब्रेंडन ने इस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन शायद ब्रेंडन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल चली और ब्रेंडन और इसकी बीवी की डाइवोर्स हो गई। दोस्तों, यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी के दरवाजे खोल रही होती है और यही सब कुछ ब्रेंडन के साथ भी हुआ। अगर मैं 2013 की बात करूं तो 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में मौजूद था और ये फंस चुका था और इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और ये बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी मौजूद नहीं थे कि वो अपनी जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चले जाए। इसलिए इसने अपनी टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज़्यादातर टाइम अपने रूम में स्पेंड करता ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। फ्रेंड्स, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया ताकि इसका वक्त जल्द से जल्द गुजर सके। इस गेम को खेलते खेलते ब्रेंडन को एक दिन ऑनलाइन वीडियो गेम के बारे में मालूम हुआ। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, इसने 2014 को जहाज़ की टिकट अरेंजमेंट कर ली और ये आइलैंड वापस आ गया। बट मुश्किलात का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर ज़िंदगी गुजर करने पर मजबूर हो गया था। यानी आइलैंड की गवर्नमेंट इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े पैसे दे रही थी। ब्रेंडन बिकॉज जॉबलेस था। ब्रेंडन को लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी फिनिश ख़त्म हो चुकी है। ये 40 इयर्स ओल्ड था। ब्रेंडन की ज़िंदगी में डाइवोर्स हो जाना, इसका जॉबलेस हो जाना, इसकी ज़िंदगी बिल्कुल डार्कनेस की तरफ चली गई थी। ब्रेंडन अपने पेरेंट्स के घर में रहता था और इसके पेरेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। ब्रेंडन के पास कुछ काम ना था तो इसने फ्री गेम वॉर्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। ब्रेंडन को जापानीज़ फिल्म में बैटल रॉयल बहुत पसंद था। इस फिल्म का थीम ये था कि कुछ लोग एक जजीरे पर ज़ॉम्बीज़ से खुद को कैसे बचाते हैं और ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने ऑनलाइन गेम आर्मर 2 में इस फिल्म से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया और इसके साथ साथ गेम की डिज़ाइन और गेम की कोडिंग सीखना भी शुरू कर दिया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मर 2 बहुत फेमस हो गया और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट गेम नामी कंपनी की तरफ से एक कॉल आई जिसने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने का ऑफ़र किया। ब्रेंडन बहुत खुश था। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने उससे कहा कि इससे अब वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रेंडन ने मैक्सिमम 2 इयर्स तक हाईजी मॉन्टेड #6 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को साउथ कोरियन की कंपनी ब्लू वॉल ने कांटेक्ट किया और इसको एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की। ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर्स अननाउन बैटल ग्राउंड होता है। एक्चुअली में प्लेयर्स अननाउन ब्रेंडन का ही नाम था जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए ब्रेंडन यूज़ करता था। ब्रेंडन ने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और फिर ब्रेंडन ने सोच लिया कि वो अब अपनी माजी में नहीं देखेगा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और फिर
2018 प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन को खुद यकीन नहीं आ रहा था, वो खुद हैरान था। सिर्फ 1.5 ईयर दोस्तों, 1.5 साल में पबजी गेम की 5 करोड़ कॉपी सेल्स हो चुकी थी और मोबाइल पर 200 मिलियन लोग से ज़्यादा डाउनलोड कर चुके थे। ब्रेंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रेंडन आज कितना दौलतमंद है। जो वेलफेयर के पैसों में गुर्बत से जीने वाला ब्रेंडन, आज उसके नेटवर्क में $200 मिलियन हैं, यानी 20 करोड़ डॉलर हैं, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। ब्रेंडन आज आइजोडेम में रहता है और 43 ईयर्स ओल्ड का हो चुका है। इतना पैसा आने के बाद भी ब्रेंडन जस्ट सिंपल लाइफ गुजार रहा है। ब्रेंडन ने एक इंटरव्यू में बताया कि ब्रेंडन ने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी में खर्च करना चाहता है। फ्रेंड्स, ब्रेंडन की लाइफस्टाइल से तो एक बात वाज़ेह हो गई है कि आपकी एज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपका एक बेस्ट आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी लाइफ टोटली चेंज कर सकती है। ब्रेंडन इसकी एक मिसाल है। फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर, बोलो कहाँ है तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन, देखेगा चलो अब तो तू, with my gun gun, एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डंडन, तेरा बाप आया, तेरा शराब पाए। ये तो डंडा तेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तेरा शराब पाया।